पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, 400 लोगों को मार दिया है। तो उधर मिडिल ईस्ट में 18 दिनों से महायुद्ध जारी है, ईरान झुकने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते, ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर फिर से ड्रोन अटैक किया है। इराक की राजधानी बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमला। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद एम्बेसी परिसर में एक बड़ा धमाका हुआ। और आपको जो हम वीडियो दिखाएंगे वो आप देख पाएंगे कैसे रात के अंधेरे में ईरान ने अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये अमेरिकी एम्बेसी है इराक के बगदाद में और उसे टारगेट किया गया है। जितने भी मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस को, अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है, उन इमारतों को निशाना बनाया गया है जहां अमेरिकी अफसर ठहरे हुए हैं। अब ड्रोन से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीर आप जरा देखिए। हालांकि ड्रोन अटैक से किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए। यूएस एम्बेसी है ये जिस पर ये अटैक किया गया है। और देखिए, अमेरिका को इस तरह के हमलों की पहले से ही एक आशंका बनी हुई है। जिस तरह से अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से, इसलिए जैसे ही ड्रोन नजर आता है वैसे ही जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ड्रोन अटैक में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरों में आप साफ आपको हम दिखाएंगे, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे जब बगदाद में जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां जैसे ही नजर आता है ड्रोन अटैक का अलर्ट जारी होता है, एम्बेसी की इमारत पर लगा एयर डिफेंस एक्टिव हो गया, तुरंत ही इंटरसेप्ट कर दिया गया इसे और मिसाइल दागी गई जिसमें कई ड्रोन का शिकार किया गया। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कैसे इंटरसेप्शन के बाद तुरंत जो मिसाइलें उसे दागा गया और ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। लेकिन एक ड्रोन सीधा एम्बेसी की इमारत से जाकर लगा और वहां विस्फोट भी हुआ, लेकिन कोई नुकसान वहां पर किसी तरीके का नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ बगदाद में जो अमेरिकी एम्बेसी है उसे टारगेट करके ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कि उसने इसे इंटरसेप्ट किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, बगदाद पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। जदरिया इलाके में घर को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, तो एक घर को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, जहां एक घर को टारगेट करके हमला किया गया और उस हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है और उसके बाद आग की लपटें और काला धुआं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल भी कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। लेबनान पर इजराइल का एक और हमला सामने आया है। अरमोन इलाके में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है इस हमले में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ इजराइल की तरफ से ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अरमोन इलाका ये बताया जा रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं उसमें इजराइल की तरफ से देखिए जो स्ट्राइक की गई उसमें आप पूरी इमारत का जो ऊपरी हिस्सा है वहां आग की लपटें साफ देख सकते हैं। बताया जा रहा है एक शख्स इसमें घायल हुआ है। और बड़ी खबर यह कि ईरान से युद्ध का देखिए 18वां दिन हो गया है। ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया, अब तक 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, ट्रंप ये कह रहे हैं। और ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को हमने खत्म कर दिया है, ट्रंप का ये दावा है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि बीते 18 दिन से चल रहे युद्ध में ईरान की वायुसेना और नेवी खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से उन्होंने ये दावा किया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन अटैक पर काफी हद तक काबू भी पा लिया है, ये दावा ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो युद्ध का 18वां दिन, अभी भी जंग जारी है और अमेरिका की तरफ से ये तरह दावे लगातार किए जा रहे हैं। Military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. They're war-fighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated. Their radar is gone. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran. And these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. And we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships destroyed. We hit, to the best of our knowledge, all of their mine-laying ships. They want to make a deal. They're talking to our people. I don't know if they say that to you. Maybe they do, maybe they don't. Don't forget,
They are a country that for years, I didn't know this until recently, they're a country based on disinformation. And now they're using disinformation plus AI. And that's a terrible situation. That's a terrible situation. They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks that never happened. Between their kamikaze boats that don't exist, between blowing up the aircraft carrier, one of the great. लेकिन जंग के इस हालात के भी जो सबसे बड़ी चिंता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। तो सवाल ये कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है। बड़ी खबर ये कि पूरी दुनिया के सामने सवाल ये बड़ा है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का देखिए 18वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मूज की जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपील करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि हॉर्मूज को खोलने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में हर कोई दबाव डाले क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत इसमें शामिल होगा तो ही ईरान पर यह दबाव पड़ेगा। Talking to countries about policing the streets, because they are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. और श्रीवास्तव सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए आगे पहल करें। तो ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? अटैक आप करेंगे, हमले आप करेंगे, युद्ध की प्लानिंग आप करेंगे और उसके बाद आप कहते हैं कि जब नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यही बात तो है। ट्रंप को अपने जो पुराने प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उन्होंने जो कहा था द बक स्टॉप्स हियर। अगर कोई गलती किसी प्रेसिडेंट से होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो उसके अंदर इतना तो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसको ओन अप करे। ट्रंप के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अफरा तफरी मचा दी है, एक तरीके का आर्थिक महायुद्ध शुरू कर दिया है और अब कहते हैं कि जिसका नुकसान हो रहा है वो आकर के यहाँ पर उसको मदद करे। देखिए, यूरोपियन जो उनके कंट्रीज है, नाटो कंट्रीज जो हैं, जो नाटो से बंधे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है दिस इज नॉट आवर वॉर, वी डिडंट स्टार्ट इट। एंड ट्रंप ने किसी से पूछा था जिनसे वो मदद ले रहे हैं ये लड़ाई शुरू करने से पहले? कोई अनुमान किया था? कुछ भी नहीं हुआ था। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, पहले उन्होंने कहा था हम रेजीम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, रेजीम चेंज करने की बात तो खत्म हो गई, 2 हफ्ते हो गए, 18वां दिन चल रहा है, उसकी बात खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान को बर्बाद करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर जो 20% तेल निकलना है पूरे विश्व का नहीं निकल रहा है, उसके लिए आप सब लोग आइए। मतलब एक लड़ाई आप शुरू करते हैं, उसमें सारे लोग अब उलझ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और इस बात का आकलन तो पहले ही करना चाहिए था जब आपने अटैक किया था। आपने क्या सोचा था कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा? बड़ी महाशक्ति आप हैं, इतनी बड़ी महाशक्ति आप हैं, आप ईरान को थका सकते हैं, वो कर सकते हैं, बॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन ईरान की जो लड़ने की इच्छा शक्ति है उसको थका नहीं पाएंगे। और ईरान के कब्जे में जो हिस्से हैं उस पर कब्जा ईरान का ही रहेगा, वहां के निर्णय वो लेंगे। इस बात को पहले से समझना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश में एलपीजी की किल्लत होने लगी थी, वहीं आज 2 दिन के भीतर दूसरी राहत भरी खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी है, एलपीजी लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज। गुजरात के वाडीनार पोर्ट पहुंच गया नंदा देवी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते भारत पहुंच चुका है। कल एलपीजी लेकर पहुंचा था शिवालिक, ताकि देश में जो एलपीजी को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो सके। नंदा देवी एलपीजी टैंकर में लगभग 46,000 से 47,700 मीट्रिक टन एलपीजी है। एलपीजी लेकर आया नंदा देवी जहाज वाडीनार पोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच चुका है। जहाज को बंदरगाह पर लाने की बजाय मिड सी में ही शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए एलपीजी उतारी जाएगी।